दोस्तों, गुजरात का डमास बीच, काली रेत, काला पानी और उन्हें देखकर भी कांप जाएं ऐसे सफेद चेहरे। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जहां समंदर ने सिर्फ हवा ही नहीं, कुछ और भी लौटाया था। गोवा का ट्रिप कैंसिल हो गया था तो तीन दोस्त राघव, मोहित और केशव एडवेंचर के लिए आधी रात को डमास बीच पहुंच गए। बीच के एंट्री पॉइंट पर एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। राघव ने मजाक में हंसते हुए कहा, अरे यार, भूत प्रेत किसी बोर्ड का इंतजार थोड़ी करते हैं। ये कहकर तीनों अंधेरे में बीच की तरफ बढ़ गए। दूर तक फैला हुआ था काली रेत का वो मैदान, ऐसी काली रेत जो उनके कदमों की आवाज को भी सोख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चलकर उनके निशानों को मिटा रहा हो ताकि उन्हें लौटने का रास्ता न मिले। अचानक मोहित रुक गया। उसने घबराकर पूछा, यार, हवा अचानक बहुत तेज नहीं हो गई? राघव ने ध्यान से सुनते हुए कहा, नहीं, ये हवा नहीं है। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास फूंक मारी हो। तीनों वहीं जम गए। और तभी एक फुसफुसाहट बिल्कुल कान के पास से गुजरी। वापस जाओ। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस वो काली रेत और एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। इतनी गहरी खामोशी कि उन्हें अपनी धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थीं। डर के मारे केशव कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर वो चीख पड़ा, राघव, मोहित, यहां देखो। रेत पर ताजे पैरों के निशान थे। वो निशान समंदर की तरफ जा तो रहे थे पर लौटकर वापस नहीं आए थे, जैसे कोई समंदर में चला गया हो और फिर कभी बाहर निकला ही ना हो। राघव ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उन निशानों पर पड़ी, तीनों की सांसें अटक गईं। उन पैरों के निशानों से थोड़ा आगे रेत में दो गहरे गड्ढे बने हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई घुटनों के बल बैठकर या तो किसी को खींच रहा हो या खुद घसीटा जा रहा हो। इस मंजर को देखकर उनका मजाक और एडवेंचर का नशा उतर चुका था। अब सिर्फ डर था। वो चुपचाप वापस लौटने लगे। तभी मोहित की नजर पानी के किनारे पर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, दोस्तों, वो क्या है? उनसे कुछ दूरी पर, जहां लहरें रेत को छू रही थीं, एक सफेद चेहरा नजर आ रहा था। सिर्फ एक चेहरा। लंबे गीले बाल गालों से चिपके हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। वो हिल रहा था पर उसके पैर रेत को नहीं छू रहे थे। वो हवा में था। फिर उसने अपनी गर्दन को एक झटके में टेढ़ा किया, एक ऐसे एंगल पर जो किसी जिंदा इंसान के लिए नामुमकिन था। जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो और फिर एक आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे तीन लोग एक साथ बोल रहे हों, यहां आओ। ये सुनते ही राघव चिल्लाया, भागो। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनके पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई मुट्ठियां भर भर कर रेत हवा में उछाल रहा हो और उन आवाजों के साथ वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, वापस मत जाओ, तुम तीन हो, हम हमेशा तीन को ही बुलाते हैं। भागते भागते राघव ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो सफेद चेहरे वाला साया अब आधा रेत में धंस चुका था, जैसे किसी ने उसकी कमर से नीचे का हिस्सा जमीन में गाड़ दिया हो। लेकिन वो अब भी उनकी तरफ बढ़ रहा था, अपने हाथों से रेत को खुरचते हुए खुद को उनकी तरफ घसीट रहा था।
जैसे तैसे वो तीनों अपनी कार तक पहुंचे। कांपते हाथों से राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल भागे। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे लगा कि वो सुरक्षित हैं, तो उसने आदत के तौर पर रियरव्यू मिरर में देखा। और जो उसने देखा उसके बाद वो कभी डमास बीच का नाम तक नहीं ले पाया। गाड़ी की पिछली सीट पर काली रेत बिखरी हुई थी और उस रेत पर 3 छोटे छोटे ताजे पैरों के निशान बने थे, जिनमें से एक निशान अब भी धीरे धीरे हिल रहा था। और कार के अंदर एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम 3 हो, अब हम भी 3 हैं।